हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज ये वीडियो रे हमें जियोग्राफी रो इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर पढ़िबा। तो आमे फास्ट रू ओरिजिन ऑफ द अर्थ, देन सोलार सिस्टम ये सब पढ़ी देइतिले। ता सहित अर्थ रो ऊपरी भाग माने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब हमें पढ़ी देइतिले। आज हम पढ़िबा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ रो भीतर पार्ट केमितिका और केते लेयर रे डिवाइड हेची, ता भितर कौन थाए ए सब विषय पढ़िबा। ताले स्टार्ट करिबा। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 कंसेंट्रिक लेयर। अर्थ रो जो इंटीरियर पार्टटा सेटा केतेटा लेयर रे डिवाइड हेची, तीनटा। एटा जो देखाउ जो गोटे ऑरेंज कलर, देन ता परे गोटे रेड कलर, देन ता परे गोटे येलो कलर देखाउची। तो अर्थ रो इंटीरियर टा हमर तीनटा लेयर रे डिवाइड हेची। फर्स्ट होची फर्स्ट लेयर को कौन कहंती? फर्स्ट लेयर को कहंती क्रस्ट, जोटा होची ऑरेंज कलर अच्छी। देन सेकंड लेयर जोटा रेड कलर देखाउची से लेयर को कौन कहंती? मैंटल। देन थर्ड जोटा पूरा इनर मोस्ट जोटा येलो कलर देखाउची सेटा होची कोन? सेटा को कहंती कोर। ताले आमे जानिले अर्थ रो इंटीरियर पार्टटा तीनटा लेयर रे डिवाइड हेची। कोन? फर्स्ट अपर मोस्ट पार्ट को कहा गला क्रस्ट, देन मिडिल पार्ट को कहा गला मैंटल, देन इनर मोस्ट पार्ट को कौन कहा गला? कोर। ताले तीनटा लेयर विषय में पढ़िबा। द अर्थ देज फर्स्ट द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंपोज्ड ऑफ रॉक एंड मिनरल इज नोन एज क्रस्ट। ताले क्रस्ट का हो कहंदी? जोटा होची आउटर मोस्ट लेयर जोटा कि सॉलिड रे थाए, सॉलिड फॉर्म रे थाए। ता सहित एटा काहा को नै कंपोज होची? किछि रॉक आ किछि मिनरल को नै कि सॉलिड फॉर्म रे अर्थ रो आउटर लेयर टा अच्छी, से आउटर लेयर को हमर कोन कहंती? क्रस्ट कह जाए। देन मिडिल पार्ट टा सेटा कोन? द मैंटल इज द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ। तो मैंटल होची सेकंड लेयर। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर। हम जानले अर्थ रो तीनटा लेयर रहिला। फर्स्ट आउटर मोस्ट होची क्रस्ट, मिडिल पार्ट मैंटल, देन इनर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड कोर। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ ए वेराइटी ऑफ रॉक एंड मिनरल। हमें जानिले अर्थ रो आउटर मोस्ट लेयर जहाँ को हमें क्रस्ट कहूचे सेटा काहा को नै गठित? रॉक और मिनरल को नै गठित। द रॉक फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट लावा एंड मैग्मा आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। ताले ता सहित हमें जानिबा, हमें जो जानिले जे क्रस्टटा कोउतरे गठित होईची? डिफरेंट टाइप रो रॉक और मिनरल रे गठित होईची। तो से जो रॉक साधारणतः केते प्रकार? 3 प्रकार। गोटे होची इग्नियस रॉक, गोटे होची सेडिमेंटरी रॉक, देन तापर होची मेटामॉर्फिक रॉक। तल आज हम ए वीडियो रे खाली इंटीरियर पार्ट जोटा हमर तीनटा लेयर रे डिवाइड हेची से विषय रे पढिबा। देन नेक्स्ट वीडियो को हमें कोन पढिबा? ए जो 3 टाइप रो रॉक अछि जोटा कि क्रस्ट हमें जानिले अर्थ रो जो आउटर मोस्ट पार्ट रहिला क्रस्ट सेटा डिफरेंट टाइप रो रॉक और मिनरल को नै गठित। से जो रॉक रहिला से रॉक साधारणतः 3 भाग रे डिवाइड हेची। गोटे होची इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो सेटा कोन? गोटे रॉक रो आ गोटे रॉक को कन्वर्ट हेई परिबो। तो एटा कोन कहंदी? रॉक साइकिल कहंदी, जोडा कि हमें नेक्स्ट वीडियो रे पढिबा। आज ये वीडियो रे हमें खाली इंटीरियर पार्ट जोटा 3 लेयर रे डिवाइड हेची क्रस्ट, मैंटल, कोर विषय रे पढिबा। We have earlier learned that the earth is about 4 to 5 billion years old। जोटा हमें जानी थिले बिग बैंग थ्योरी द्वारा बा बिग बैंग थ्योरी रे ही कोन हम अर्थ रो क्रिएट हेतिला। तो से जो हम अर्थ रहिला, हम प्लैनेट जोठी हमें रहूचे सेटा केते वर्ष पूर्वर प्लैनेट? केते? 4 to 5 billion years old। Various gases and dust particles in space cool down eventually to form the structure of the earth। जो बिग बैंग थ्योरी हैला गोटे छोटो होल रे बा छोटो मास रे कोन हेतिला? समस्त मास से कंसंट्रेट ही रहितला। देन तार ब्लास्ट हेतिला। देन तापरे बहुत परिमाण कोन गैस डस्ट पार्टिकल ए सब दूर दूर को जाइतला, जे कि पर मुहूर्त रे कूलिंग हे कि प्लैनेट एस्टेरॉइड ए सब रे क्रिएट हेतिला। तो से कथा देइची वेरियस गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल इन स्पेस कूल डाउन इवेंचुअली टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सिंस the time of its origin the earth is continuously experiencing changes
बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड इट्स सरफेस। तो सेही कौन बिग बैंग थ्योरी ठारू जेबेठू अर्थ क्रिएट होईची तापरठू कौन होची अर्थ इंटेरियर पार्ट रो चेंजेस घटुची ता सहित आउटसाइड पार्ट भी कौन चेंजेस घटुची। दिस इज कॉल्ड ए डायनामिक प्लैनेट। तेणुकरी से कौन कहती अर्थ को डायनामिक प्लैनेट कहती बा अर्थ परी आउ माने अद्वितीय ग्रह ही कहीं नाही अर्थ ही गोटे मात्र प्लैनेट जोठी जीव जगत सृष्टि होईची। तो से कौन कहती अर्थ को डायनामिक प्लैनेट भी कहती। जियोलॉजी इज द साइंस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। एक्सपर्ट कॉल्ड जियोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो आम जो अर्थ विषय पढ़ा अर्थ इंटीरियर पार्ट विषय पढ़ा तो ये जो पाठटा पढ़ा से पाठ को कौन कहती जियोलॉजी कहती। जो साइंस रे आम अर्थ इंटीरियर पार्ट विषय पढ़ा बा अर्थ स्ट्रक्चर विषय पढ़ा से साइंस को कहती जियोलॉजी। और जी एथिरे एक्सपर्ट जियोलॉजी जी अध्ययन करती कौन कहती जियोलॉजिस्ट बोली कहती। देन आम पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इफ यू cut an onion you will notice that it has layers that are one side another. Similarly the earth is divided into 3 concentric layer। ताले जेमते हमें ओनियन को काटिले कौन गोटे पर गोटे लेयर बाहर सेमती अर्थ भीतर पार्ट भी ओनियन टाइप रो कौन लेयर पर लेयर रही थाए। तो ओनियन रो बहुत सारा लेयर अच्छी किंतु हमर अर्थ रो केतरा थाए 3टा कंसंट्रिक लेयर थाए जोटा होची फर्स्ट लेयर को हमें अपर मोस्ट पार्ट को कहूचे क्रस्ट, देन सेकंड लेयर को हमें कहूचे मैंटल, थर्ड लेयर को कहूचे कोर। लेट अस डिस्कस देम। ताले से 3टा लेयर विषय में पढ़िबा। तो क्रस्ट कौन द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंपोज्ड ऑफ रॉक एंड मिनरल इज नोन एज द क्रस्ट। जोटा मैं आगु जानिले आउटर मोस्ट पार्ट जोटा कि सॉलिड फॉर्म रे थाए ता सहित क्या को नहीं कंपोज होता है रॉक और मिनरल को नहीं कंपोज होता है जहाँ को क्रस्ट बोली कहूचे। इट इज एन एक्सट्रीमली थिन लेयर। एटा बहुत कौन पतला लेयर थाए एंड इट्स एवरेज थिकनेस वेरीज बिटवीन 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। तो अर्थ भीतर को जब 8 किलोमीटर रु 50 किलोमीटर भीतर को जीवा तो सेटा कौन जीव सेटा रहइबो क्रस्ट। द क्रस्ट कंप्राइज्ड 2 डिस्टिंक्ट लेयर। सेमती क्रस्ट भी 2टा लेयर को नहीं गठित होईची। कौन हेडाला द अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और सियाल आउट होची द लोअर ओसेनिक क्रस्ट और सीमा। माने आमे जानिची आम यार्डटा क्या नहीं किसी जल भाग किसी स्थल भाग रही। जल भाग को आम कौन कहूचे ओसेन और स्थल भाग को आम कौन कहूचे कंटिनेंट जोड़ा आम महादेश महासागर को लेकिन कौन गठित होईची यार्ड गठित होईची। तो से जो आम क्रस्ट रहा सेटा भी 2 टाइप रो गोटे हूँ द अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहाँ को सियाल कहती आ गोटे हूँ द लोअर ओसेनिक क्रस्ट और सीमा। ताल देखा माने से कहूँ जे आम ओसेन तले जो क्रस्टा रोचे सी भी डिफरेंट टाइप रो आउ कॉन्टिनेंट तले जो क्रस्ट रोचे सी भी डिफरेंट टाइप रो। ताल देखा एबे फर्स्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को देखा जहाँ को आम आउ कौन कहूचे सियाल बोली मध्य कहूचे। इट फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज। ताले जो अपर मोस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बा सियाल एटा कहा तले देखा जीवो महादेश रे देखा जीवो। महादेश तले जो कौन अच्छी 8 टू 50 किलोमीटर तल को गले से सब कौन हम आमर सियाल आसीबो। इट्स थिकनेस इज अप टू 50 किलोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ लाइटर रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम। तो सियाल कौन पे ना होईची कारण ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अच्छी ये कोथरे जो रॉक रे तैयारी होईची बा आमे जानिले क्रस्टा कोथरे गठित होची रॉक बा मिनरल रे गठित होची। ताले को मिनरल्स रॉक रे अछि सिलिका देन एल्यूमिनियम। तो सिलिका रो आसला एसआई एल्यूमिनियम रो आसला एल मिसी कोन हला सियाल। ताले ये जो क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्टा सेटा काहा को नै गठित होची किछि रॉक आउ मिनरल को मिनरल रहिची सिलिका और एल्यूमिनियम रहिची। ताले सिलिका और एल्यूमिनियम रा फर्स्ट 2टा लेटर नै कि हेची कोन हमर सियाल हेची। सिलिका रो आसी एसआई देन एल्यूमिनियम रो एल आसी तो कोन हला सिलिका हे गला सियाल हे गला जोड़ा होची हमर कहार ना अपर मोस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रो ना। देन पढ़िबा द लोअर ओसेनिक क्रस्ट और सीमा। द लोअर ओसेनिक क्रस्ट और सीमा इट इज कंटिन्यूअस लेयर। इट मे रेंज फ्रॉम ए फ्यू मीटर्स टू 10 किलोमीटर इन थिकनेस। ताले एटा केते किलोमीटर गला एटा 50 किलोमीटर तळ को जाउची। तो हमर जो ओसेनिक क्रस्टा कारण ओसेन पानी रही होची अधिक भाग तो तेणु करी एटा केते मीटर होची 10 किलोमीटर ही खाली रहउची कारण
आमर ओसेनिक लेयर जेहेतु ओसेनटा बहुत तल को जाए तो तले केते क्रस्ट होची कॉन्टिनेंट तो ये ऊंचा रहबो तो एटा 50 किलोमीटर जाउची किंतु ओसेन रा कोन होची अधिक पानी रही जाउची तो तले 10 किलोमीटर ही क्रस्ट रहिची जोटा कहा को नै गठित द मेन मिनरल ऑफ दिस लेयर आर सिलिका एंड मैग्नीशियम तो आमर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा को नै गठित होतिला सिलिका और एल्युमिनियम को नै गठित होतिला तेणु ता ना कोन थिला सीआर किंतु आमर जो ओसेनिक क्रस्टा सेटा को मिनरल को नै गठित सिलिका और मैग्नीशियम को नै गठित तो सेथि पई सीएल रु आसिला सिलिका रु आसिला एसआई तो मैग्नीशियम रु आसिला एमए जहा को मिसिकरी ना कोन हैला सीमा तो आमे जानले हम क्रस्टा टू टाइप रे डिवाइड हैला गोटे होची अपर मोस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ गोटे होची द लोअर मोस्ट ओसेनिक क्रस्ट अपर मोस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को कौन कहा गला सीआर जेहेतु सी सिलिका और एल्युमिनियम मिनरल को नहीं गठित ता ना दिया गला सीएल आउ जो लोअर ओसेनिक क्रस्ट रहला सेटा भी दुटा मिनरल को नहीं गठित हैला गोटे होची सिलिका और मैग्नीशियम तेणु करी ता नाटा कोन हैला सीमा हैला एबे देखिबा सेकंड लेयर जहा को हमें पढथले mantle तो mantle कोन द mantle आर मेसोस्फियर तो आम ये जानले mantle को आउ कौन कहती मेसोस्फियर बा मेसोस्फियर भी कहती इज द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ इट इज लोकेटेड बीनीथ द क्रस्ट तो यहाँ क्रस्ट तले ही देखा जीवो जेहेतु सेकंड लेयर एंड इट्स एवरेज डेप्थ इज अप टू 2900 किलोमीटर आमर क्रस्ट रहा 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर थिला ता तल को आसीबो कि mantle जोटा कि को केते किलोमीटर पर्यंत रही 2900 किलोमीटर पर्यंत रही द टेम्परेचर ऑफ द mantle इज एक्सट्रीमली हाई and it contains molten magma which comes to the surface during volcanic eruption as lava तो एठिकार टेम्परेचर कौन जिते आम तलू को जीवा क्रस्ट रु mantle आड़ को जीवा सेते टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जीव तो यहाँ क्या नहीं गठित होता जमी आम क्रस्ट गठित है रॉक और मिनरल को लेकिन तो ये जो mantle टा गठित होती क्या मोल्टेन मैग्मा माने अर्ध तरल मैग्मा को नहीं गठित होती जोटा कि वोल्केनिक इरप्शन रे बाहर को आसिले यार सरफेस को आसिले कूलिंग है कौन कहुए ताकू लाभा बोले कहुए भीतर रहिले मैग्मा बाहर को आसिले लाभा जोटा कि आमर चित्रदार कौन रहा यहाँ आमर यार्थ रहा फास्ट पार्टा को कौन कहगला यहाँ हूँ कौन सीआल जोटा हूँ ओसेनिक क्रस्ट तो यहाँ अधिक रहा कारण लैंड पार्टा अधिक रोचे कि ओसेन एरिया कौन पानी रही जाऊँगी तो तेणुक तार क्रस्टा टी कम जोटा कि 10 किलोमीटर आसूची तो यहाँ आसमर mantle जोटा आस कौन एतक रहा mantle भी 3टा पार्ट रोचे तापर देखा कोर जोटा कि mantle आमर के 100 किलोमीटर रु 2900 किलोमीटर रोचे यहाँ आमर होची mantle दिस mantle इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर अपर mantle मिडिल mantle एंड लोअर mantle जोटा कि आम चित्र में देखुचे कौन रोचे 3 भाग में डिवाइड होची अपर mantle मिडिल mantle लोअर mantle ताले जो मिडिल mantle को कौन कहुची आस्थेनोस्फियर कहुची जेमती आमर क्रस्ट को 2 भाग में डिवाइड है सीएल सीमा सेमती mantle को केते भाग में डिवाइड कराई 3 भाग में अपर mantle लोअर मिडिल mantle मझिर रहा मिडिल mantle सॉरी अपर mantle लोअर mantle देन मझिर रहा मिडिल mantle को आउ कौन कहुची आस्थेनोस्फियर बोली कहुची द लिथोस्फियर और आउटर स्फीयर ऑफ सॉलिड रॉक इंक्लूड द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द mantle तो जो लिथोस्फियर आम कहूँ क्रस्ट भी कहूँ लिथोस्फियर भी आम जानी लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर देन एटमोस्फियर ये सब आम जानी तो जो लिथोस्फियर क्या नहीं गठित ये जो लिथोस्फियरटा साधारणतः ये जो क्रस्ट और ये जो अपर mantle रहा ये दुटा को लेकर आमर लिथोस्फियर गठित तो टोटाल आम लिथोस्फियर आपको कहबानी लिथोस्फियर क्या कहवा क्रस्ट और अपर mantle को कौन कहवा लिथोस्फियर कहवा बुझेगा लिथोस्फियर क्या कहवा क्रस्ट आमर जो mantle को 3 भाग में डिवाइड होती अपर mantle मिडिल mantle लोअर mantle से अपर mantle आउ क्रस्ट को नहीं आमर कौन लिथोस्फियर गठित देन आसला आमर कौन कोर तो कोर कौन है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द कोर और बैरिस्फियर तो आमर कोर को आउ कौन कहगला बैरिस्फियर इट इज अबाउट 3500 किलोमीटर इन थिकनेस एंड गोज डाउन टू ए डेप्थ ऑफ 6370 किलोमीटर तो mantle टा आमर केते गला 2900 किलोमीटर गला तापर कौन आसला से 2900 किलोमीटर रु 6370 किलोमीटर कौन आसला आमर कोर आसला तो एटा थिकनेस केते 3500 किलोमीटर इट इज मेनली मेड अप ऑफ हेवी मेटल स्पेशली निकेल एंड आयरन and thus
thus is also known as nife. This gives the earth in magnetic field. ताल जो कोर रहुची कोर भितर कौन रोची बा कोर कहा को नहीं गठित निकेल आउ आयरन को नहीं गठित तो निकेल रु आसला Na आमे जानिचे आयरन रो केमिकल नेम कौन फेरम तो फेरम रु आसला Fe तो ना कौन दिया गला NiFe निफे तो कोरे जो कोर को आमे कौन कहूचे गोटे ना होची बैरिस्फियर आ गोटे होची निफे तो ए जो निकेल आउ आयरन रोची या जोगु ही अर्थ रो कौन रोची मैग्नेटिक फील्ड रोची तो एटा आमे जानले कौन कोर विषय रे The temperature in the core ranges from 3000 degrees Celsius to 6000 degrees Celsius. तो आमर ए जो कोर एरिया रे कोर रे बा कोर लेयर रे टेम्परेचर आमर केते रहउची 3000 degrees Celsius to 6000 degrees Celsius. The central core has extremely high pressure and temperature. आमर जो कोन रहउची सेंट्रल कोर रहउची सेटा सेठी कोन रहउची हाई प्रेशर आ टेम्परेचर रहउची ए जगह रे कोन रहउची हाई प्रेशर आ टेम्परेचर रहउची ताले एठी हमें कौन हमर इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंप्लीट हो गला तो ए जो देछि आस्थेनोस्फियर कहा कहजे द मिडिल पार्ट ऑफ द मंटल मेड अप ऑफ सेमी सॉलिड रॉक बिलो द लिथोस्फियर हमर जो कौन अच्छी मेंटल को तीन भाग में डिवाइड होती अपर मेंटल लोअर मेंटल मिडिल मेंटल तो मिडिल मेंटल को कौन कहुए आस्थेनोस्फियर कहुए तो बैरिस्फियर द हेवी इंटीरियर पोर्शन ऑफ द अर्थ तो बैरिस्फियर क्या कहते ये जो कोर आमर मझी पार्टा रोचे ये जो मझी पार्टा कौन कहती बैरिस्फियर बोली कहती तो ये आमर इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंप्लीट हो गला तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे कौन पढ़ा नेक्स्ट क्लास को आमे पढ़ा जो 3 टाइप रॉक अच्छी देन रॉक साइकिल आ सब रॉक विषय आमे पढ़ा।